56 इंच का छोटा बंदर के नारों के साथ विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया है। सदन के अंदर भी नारेबाजी हुई, जिसके बाद महज 60 सेकंड में ही ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे सत्र सदन के अंदर नहीं आए हों और आखिरी दिन जब वो सदन के अंदर आए तो महज 60 सेकंड में ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। आमतौर पर जब संसद चलती है तो ज्यादातर पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और इसके बाद 3 या 4 बजे तक के लिए और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए संसद को स्थगित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब पूरे सत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन के अंदर नहीं आते हैं, जब आते हैं और उस वक्त अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो महज 60 सेकंड के अंदर ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि अब संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। जंतर मंतर के प्रदर्शन ने मोदी सरकार को इतना झुका दिया कि सदन के अंदर तक आने से वो कतराते रहे। तस्वीरें देखिए, विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की, 56 इंच का छोटा बंदर के नारे लगाए। सुनिए। दोस्तों, विपक्ष तो नारेबाजी और प्रदर्शन कर ही रहा था। 20 जुलाई यानी कि जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से ही विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगा। बीते 2 दिनों से सत्ता के जो सांसद हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। आज भी जो भाजपा के सांसद है या फिर जो एनडीए के सांसद हैं वो मगर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं। और एक पल तो ऐसा भी आता है जब सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच नारेबाजी होती है। एक ही टाइम पर दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जो विपक्ष के सांसद हैं वो चंदा चोरी के खिलाफ पोस्टर्स को लेकर खड़े थे और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद झारखंड में स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप उस तस्वीर को भी देखिए। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा समेत विपक्षी सांसद बंदर लेकर नारे लगा रहे थे। सॉफ्ट टॉय वाले बंदर को लेकर वो सभी विपक्षी सांसद जो हैं वो पहुंचते हैं, मगर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बैनर पोस्टर के साथ ही उनके हाथों में एक सॉफ्ट टॉय वाले बंदर भी थे और इस दौरान भी वो नारेबाजी लगाते हैं। नारेबाजी में कहते हैं 56 इंच का छोटा बंदर सदन के अंदर, ऐसा करके वो नारेबाजी करते हैं। पवन खेड़ा इस पर बयान भी देते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। दोस्तों, सदन के अंदर भी जबरदस्त हंगामा होता है। 60 सेकंड में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत होती है, ओम बिरला अपनी बातें शुरू करते हैं और तभी जो विपक्षी सांसद हैं वो कुछ नारेबाजी करते हैं और इतने में ही 60 सेकंड के अंदर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। सुनिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान कराया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में मोदी, शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी कि आज अगर चाहते तो बात हो सकती थी, लेकिन बात नहीं हुई। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में उसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी तरफ जारी रहती है। सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया, जो कि बहुत बड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में पहुंचते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, रैली करते हैं और इस दौरान वो किसी भी तरीके की नारेबाजी या फिर कहा जाए कि किसी धर्म को टारगेट करके कोई बात नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी जब खड़गे वहां से निकल जाते हैं तो एक संगठन वहां पर शुद्धिकरण का कार्यक्रम करवाता है, गंगा जल छिड़कता है, जिसका मतलब ये है कि दलित समाज से आने वाले खड़गे का अपमान किया जाता है, क्योंकि वो दलित समाज से और उन्होंने रामलीला मैदान में उस स्टेज पर अपना बयान दिया और उसके बाद उसे गंगा जल से धोया गया। इस दौरान खड़गे ने क्या कहा संसद में, सुनिए। काम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये
वहीं दूसरी तरफ खड़गे ने बाहर कहा कि संसद 19 दिन चली और गृह मंत्री अमित शाह के पास कम से कम 25 से 26 दिन थे, फिर भी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। अमित शाह का बयान सिर्फ जनता में अपनी छवि बनाने के लिए है कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। वो कब तैयार हुए? जब उनका एजेंडा पूरा हो गया। सरकार ने 19 दिन बर्बाद कर दिए और अब वो सदन का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दूसरी तरफ खड़गे के बयान को लेकर कहा था कि खड़गे जी ने जो कहा है वो काफी दुखद है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। ये बात नड्डा अपना उधर कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का एक दिन पहले जो बयान आया था, जब उनसे मीडिया के सामने उन्होंने खुद आकर कहा था कि हम तो भाई बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बात करें, हम जवाब दें, लेकिन जो विपक्ष है वो चर्चा नहीं चाहता है, ये बात वो कहते हैं। लेकिन इसको लेकर उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिखा था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो कहते हैं कि शाह का लेक्चर नहीं चाहिए, पहले बताएं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यानी कि पहले सवालों के जवाब दीजिए और उसके बाद आप अपनी बातें कहिएगा। लेकिन फिर भी आज जब अमित शाह आते हैं 60 सेकंड के अंदर संसद स्थगित हो जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि मैं पूरी तरह निराश हूं, सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तैयार हो तो सत्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकसभा की अगर अब बात करें तो 114 घंटे में से 96 घंटे काम इस बार नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक सत्र को चलने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना उस चीज पर ध्यान दिया गया और ना ही सदन में आने की जहमत अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उठाई। मॉनसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच का ब्रेक होता है, यानी कि एक दिन में करीब 6 घंटे कार्रवाई का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। सोचिए, 114 घंटों में से सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट पूरे सत्र में कार्रवाई चली है, 24 घंटे भी नहीं, यानी कि करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्रवाई हुई है। वहीं 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21 बैठकें हुई थी। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था, यानी कि लगातार लोकसभा में कार्यवाही और काम का जो वक्त है वो घटता जा रहा है। पहली बार विपक्ष के इतने हंगामे से सदन में मोदी शाह नहीं बोले। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इस मानसून सत्र में डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया है और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। फिलहाल के लिए मेरे महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।